वह फौजी होने के नाते सभी को मेरा जय हिंद। मैं सूबेदार प्रेम कुमार लांबा सेना में सेवा कर रहा हूं और आज मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे आपके सामने आने का मौका दिया। मैं इसी से पढ़ा हूं तो मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं। आप सभी को मेरी से स्वतंत्रता दिवस बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं समझ आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो मैं टॉपिक लेकर आया एक आपके काम है और एक थोड़े बाद में आएगा, तो दोनों को आप सुन। अग्निपथ ये योजना है जो आपको आने का मौका दे। दूसरा टॉपिक है वरिष्ठ नागरिक की मदद, कि हम वृद्ध जो बुजुर्ग सेवा कैसे सकते हैं। सबसे पहले अग्नि स्कीम या योजना मैं आपको बताऊं, ये वह योजना है जिसके तहत भर्ती होने वाले को अग्निवीर पद के लिए भर्ती किया जाएगा या अब भर्ती किया भी जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए भर्ती हो सकते हैं। इस योजना के जरिए बॉयज व गर्ल्स अग्निवीर बनकर 4 वर्षों के लिए देश की सेवा कर सकते हैं, जिसमें 25% अग्निवीरों को 4 वर्षों के बाद भी भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा एवं अन्य जो 75% अग्निवीर उनको भारतीय सेना से तो निवृत्त किया जाएगा, लेकिन अनेक क्षेत्रों में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। ये अग्निपथ जो स्कीम है ये क्यों लाई गई? ये लाई गई थी जिसमें भविष्य में देश में एक युवा व आधुनिक सेना का गठन किया जा सके, जिससे सेना की जो लड़ाकू शक्ति है उसको बढ़ावा मिले और देश के युवाओं को अनुशासित तथा कुशल होने का हर संभव मौका दिया जाए। इसके बेसिक और बुनियादी फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो ये हैं, राष्ट्र यानी देश की जो बहुत सारी जनसंख्या है वो सेना की ट्रेनिंग से अवगत हो जाएगी, यानी सबको सेना की ट्रेनिंग का ज्ञान होगा। यह राष्ट्रवाद और देश सेवा की जो भक्ति है उस भावना को पैदा करके विकसित करती है। समाज में सैन्य यानी सेना की जो नीति और नियम हैं उनके साथ साथ अनुशासन और कुशल व्यवहार का विकास होगा। यह योजना समाज को युवा प्रोफाइल यानी यंग बनाने के लिए इसके साथ साथ यंग भी बनाती है और तेजी से विकास करने में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन के साथ में विकास करती है। इस सभी के साथ इस योजना के माध्यम से हम अच्छों में से अच्छे यानी 100% में से सिर्फ 25% सेना को छांट सकते हैं और सेवा का मौका मिलता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं, जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो देश में अब लागू कर दी गई है, इससे हमारे देश को भविष्य में बहुत यंग सेना, और अगर सेना यंग है तो हमारा देश भी यंग है, तो हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। अब अगला जो विषय है वो है वरिष्ठ नागरिकों की बच्चों के लिए ही फायदेमंद चीज, तो बच्चे प्यार से सुने, ठीक है। मानव जीवन का सर्वोपरि सभी वर्गों और आयु को एक करने का मौका देना। वरिष्ठ नागरिकों के साथ हमारा कर्तव्य कि हम उनकी सहायता करें ताकि वो आराम से और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं और सुविधाएं दी हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, इनकम टैक्स में छूट,
सफर, चाहे वो हवाई जहाज से जा रहा हो, बाई ट्रेन जा रहा हो या बस के द्वारा सफर कर रहा हो, इन सब में भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत या कंसेशन दे रखा है। जैसा कि सब जानते हैं, वरिष्ठ नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, का अनुभव और ज्ञान पीढ़ी को अद्भुत योगदान कर मार्गदर्शन करता है। अब उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सेहत देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। उनको नियमित यानी रेगुलर मेडिकल चेकअप और चिकित्सा सेवाएं देते रहना चाहिए। मिलनसार रहना चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं और बुजुर्गों से मिलते नहीं हैं तो इससे एक गैप उत्पन्न होता है। उस गैप को मिटाने के लिए हम सभी से मिलकर रहें ताकि ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना रुकावट के बह सके। और नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे में उनकी मदद कर उनको आर्थिक सुदृढ़ बनाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के पास उनके जीवन के अनुभवों से अर्जित ज्ञान का भंडार होता है। हमें चाहिए कि उनसे वह ज्ञान ग्रहण करें, उनके समय व्यतीत को कीमती बनाएं। वरिष्ठ नागरिक अकेले रहने के कारण अक्सर तनाव व अकेलेपन का महसूस करते हैं। हम उन्हें जहां तक संभव हो सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें और शामिल करके इससे उनका जो लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य का विकास होना है या मेंटेन रखना है वो बेहतर होगा। हमारा नैतिक दायित्व है जो हमें समरसता, सामाजिक समानता और परंपरागत ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझाता है। हमें उनके साथ मिलकर एक सुदृढ़ समाज की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और उनका सम्मान ही हमारी सभ्यता का परिचायक है। बस मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं आप सभी